मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 का मैथ्स पढ़ेंगे। आज वो चैप्टर पढ़ेंगे 1B और डिस्क्राइब करेंगे चैप्टर 1B के बारे में। उस बच्चों तो उससे पहले कुछ रूल्स है, कुछ नियम है जो आपको जानना काफी क्या है जरूरी है। कुछ रूल्स है बच्चों। फर्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस ऑफ इंटीजर्स। बच्चों फर्स्ट हो गया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। जानेंगे हम लोग एडिशन का क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, हमको आज ये पढ़ना है। बच्चों इसमें ये कहता है कि द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स is again and integers। बच्चों यदि कोई भी हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो जो उसका हमें रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या हुआ, इंटीजर ही हुआ कहलाता है। तो क्लोजर में यही कहता है कि द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर्स। जब कभी भी आप दो इंटीजर्स को सम करोगे तो उसका रिजल्ट आता है वो हमेशा इंटीजर कहलाता है। ठीक, जैसे हम लोग बच्चों क्लास जानते हो कि 5 क्या इंटीजर्स है, 4 भी इंटीजर्स है। जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो पाते हैं 9 हमारा क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। सेकेंड 5 हो गया, 5 हमारा इंटीजर्स है और -4 ये भी क्या इंटीजर्स है। ठीक, जब दोनों को हम लोग सम करेंगे तो हमेशा हम लोग इंटीजर्स ही आते हैं। 5 बच्चे प्लस है माइनस, जानते हो कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस अपना 4 हो गया इज इक्वल टू 1 भी क्या होता है, इंटीजर कराएगा। -9 प्लस 8 इक्वल टू -1 ये भी क्या बच्चों आपको इंटीजर कराएगा। तो कभी भी दो इंटीजर का सम हमेशा आपका इंटीजर ही होता है। इसका फर्स्ट रूल है क्लोजर प्रॉपर्टीज जो आपको हमने डिस्क्राइब किया, इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। और आपका नेक्स्ट आप लोग आइए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जानेंगे। अबाउट ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। इफ A and B are any two integers, then A plus B is equal to B plus A। स्टूडेंट्स जब यदि आपका A और B दो आपको इंटीजर्स हैं तो इसे हम किसी फॉर्म में ऐड करें उसका आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। जब क्वेश्चन में आपके दो कोई इंटीजर दिए गए हैं और हम इस इंटीजर्स को किसी भी फॉर्म में ऐड करें
या अप से डाउन कर दें, या लेफ्ट से राइट कर दें, राइट से लेफ्ट कर दें, किसी भी हम फॉर्म में ऐड करेंगे उसका हमें जो रिप्लाई हमेशा क्या मिलता है, उसका इंटीजर ही हमेशा वो मिलता है। बच्चों जैसे देखिए आप लोग 5 + 4, 5 4 + 5। बच्चों ये भी आपका लाइन मिला और ये भी आपका लाइन मिला। यदि आपका ये निगेटिव में है -4 + -5 + 4 = 4 ±5। बच्चों यहां जब हम ऐड करते हैं तो 1 ही पाएंगे, और यहां जब हम ऐड करेंगे तो -1 ही पाएंगे। तो हम इंटीजर्स को किसी भी फॉर्म में ऐड करते हैं उसका हम रिजल्ट हमेशा क्या वही पाएंगे जो पिछले तरह से ऐड करने में लोग पाए थे। बच्चों ये आपका थर्ड हो गया, सेकेंड हो गया। हम जानेंगे अब थर्ड के बारे में, थर्ड क्या है क्या नहीं है। थर्ड एसोसिएटिव, थर्ड हो गया एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है? If A and B, if A, B and C, A, B and C are any three integers, are any three integers, then A plus B plus C is equal to B plus C plus A। बच्चों जो आपका सेकेंड रूल था वही आपका थर्ड रूल भी है। जब किसी भी थ्री इंटीजर्स को हम किसी भी फॉर्म में ऐड करते हैं उसका जो हमें रिजल्ट मिलता है हमेशा आपको सेम मिलेगा। जैसे इसको ऐड करें हम जो उसका हमें रिजल्ट मिलेगा बिल्कुल सेम मिलता है। उसका नाम क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। बच्चों एग्जाम्पल में आपको आइए कि 4 + 5 ± 6, ठीक। बच्चे यहाँ 5 भी है, b ± 6 + 4, ओके। 9 ± 6 हो गया इज इक्वल टू 5 - 6 हो गया +4 हो गया। यहाँ पर 3 हुआ बच्चों, आपको यहाँ पर ऐड कर दिए 9 हो गया, 6 गया 3। तो बच्चों हमको यही समझना है जब ऐड रहेगा, ऐड में हम किसी भी फॉर्म में ऐड करते हैं थ्री इंटीजर्स को, उसका आंसर में हम लोग सेम ऑब्टेन करते हैं। Existence of identity। बच्चों हम जानेंगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स हमारा क्या होता है? बच्चों इसमें क्या है कि इफ A is any integers,
इज एनी इंटीजर्स, यदि ए आपका कोई इंटीजर्स है, एनी इंटीजर्स, देन a plus 0 is equal to 0 plus a, a plus 0 is equal to 0 plus a। मतलब किसी भी नंबर में हम जीरो को ऐड करते हैं उसका हमें रिजल्ट हमेशा 1 नंबर ही आता है। किसी भी डिजिट में यदि हम लोग जीरो को ऐड करते हैं जो उसका रेस्पॉन्स हमेशा वो नंबर ही आता है, वो आपका डिजिट ही आता है। देखिए कि 5 में 0 ऐड किए, ये 0 में 5 ऐड किए, रिप्लाई हमेशा क्या पाएगा, सेम आएगा। और हम लास्ट पढ़ना इसका, लास्ट क्या है क्या नहीं है। अब एडवी इनवर्स पढ़ेंगे इसके बाद में। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स if A is an integers, if A and integers, then A plus minus A is equal to 0। So we can say that A is an inverse of माइनस ए। बच्चों यदि किसी भी दो सेम डिजिट को ऐड करते हैं, यदि उसका आंसर 0 आए, यदि हम किसी भी दो सेम डिजिट को ऐड करते हैं, यदि उसका आंसर 0 आता है, तो जो आपका डिजिट होता है वो क्या होता है, एक का हुआ एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे कि -5 में 5 को ऐड किए, इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, 0 ना। तो ये यहाँ पे 5 का -5 का एडिटिव इनवर्स है। जो 5 का -5 का एडिटिव इनवर्स है, -5 क्या है, 5 का एडिटिव इनवर्स है। तो किसी भी एक सामान्य डिजिट को ऐड करते हैं, उसका आंसर यदि 0 आता है, तो नंबर जो फर्स्ट नंबर है वो क्या होता है, सेकेंड का एडिटिव इनवर्स होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, आप लोग घर से कर 1.2 कर लोगे। अंडरस्टैंड? थैंक्स।